अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरवा, स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो वीडियो, वो है मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी के अंदर कौन से फेजेस यूज़ होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो आज मैं आपको बताऊँगी अपने अपने पेशेंट के साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके कुछ फेसेस हैं, तो फेज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, मतलब इसके 8 फेजेस हैं। अब हर फेज़ का डिफरेंट रोल है। तो फेज़ 1 क्या है? शो द फेस, शो द पेशेंट द टारगेट फ्रेज। सबसे पहले आपने जो फ्रेज सेलेक्ट किया आपने अपने पेशेंट के सामने रखना है, ठीक है, उसे दिखाना है। फिर सेकंड फेज में आ जाता है हमिंग, ठीक है ना। हम फ्रेज एट रेट ऑफ 1 सैलेबल, मतलब जो हम का आपने फ्रेज सैलेबल रखना है ना, वो 1 होना चाहिए, 1 सैलेबल हो और 1 सेकंड के लिए हो, ठीक है ना। और उस पर जो आपकी पिच है ना, वो हाई होनी चाहिए स्ट्रेस सैलेबल और वर्ड के ऊपर। फिर थर्ड फेज़ की बात करें तो सिंग द फेज़। अब हमने फेज़ जो अपना फ्रेजेस रखा है, ठीक है ना, तो उसे कितनी मरतबा सिंग कर सकते हैं अपने पेशेंट के सामने? ट्विस, मतलब 2 मरतबा, ठीक है। और आपने क्या करना है, पेशेंट का लेफ़्ट हैंड आपने हर सैलेबल के ऊपर जैसे जैसे आप हमिंग करवाएंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मूव करना है, पेशेंट का लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है आप लोगों ने। अब हमिंग हम जो करवाते हैं, हमिंग करवाएंगे या फिर फ्रेज लेवल का कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं बाजू का, जैसे वर्ड्स फॉर डिनर या कुछ भी आप वर्ड लेंगे, तो आपने लेफ़्ट हैंड वैसे ही मूव करवाना है, जिस फेज के ऊपर जाएगा वो उस तरीके से आपने उसका हैंड यूज़ करना है। जिस वर्ड पे जाता रहेगा आपने, अगर वर्ड पहला है तो आपने फर्स्ट पे रखना है, अगर सेकंड है तो आपने उसका हैंड सेकंड वर्ड पे रखना है, फिर थर्ड पे रखना है, फिर फोर्थ पे रखना है, यानी उसे हमने पहचान भी करवानी है साथ साथ वर्ड के हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है सिंग टुगेदर। अब सिंग टुगेदर में क्या है, हमारा पेशेंट भी फ्रेज को बोलेगा और हम भी, मतलब दोनों एक साथ सिलेबल्स या फिर फ्रेज को हम प्रोड्यूस करेंगे। फिर आ जाता है फेड आउट, यानी फेड आउट में क्या आएगा, हमारी जो आवाज़ है ना, हम सिंगिंग कर रहे होते हैं अपने पेशेंट के साथ, हमने थोड़ी ग्रेजुअली ना उससे अपने माउथ के अंदर, जैसे कहते हैं ना, एकदम से खामोश हो जाना, अपने मुंह में ही बात का रह जाना, वो वाली बात आ जाती है इसमें कि हमने अपनी आवाज़ को छुपा लेना है और उसमें बस पेशेंट हमारा फिर वो खुद ही अपना सिंग करेगा और लेफ़्ट हैंड को यूज़ करेगा, हमने उसे कोई क्यू प्रोवाइड नहीं करना। टेक टर्न, 6 फेज की बात करें हम, पेशेंट लिसन वाइल यू सिंग एंड टैप द फ्रेज, ठीक है ना। पेशेंट ने क्या करना है इस फेज के अंदर, सुनना है हमें, ठीक है ना। क्लिनिशियन को वो सुनेगा और टैप करेगा फ्रेजेस के ऊपर। फिर नेक्स्ट में क्या करेगा, पेशेंट सिंग करेगा और टैप करेगा, ठीक है। पेशेंट अलोन, 7 फेजेस की बात करें तो हम राइट आफ्टर दे सिंग अलोन आस्क व्हाट डिड यू से, ठीक है ना। पेशेंट अलोन है, मतलब हमने अपने पेशेंट से इसमें सेंटेंस, जैसे क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं ना, वैसे पूछना है कि आप क्या बोल रहे हैं। अब जो हमने अभी तक जितने फ्रेजेस आपने उसे रिपीट करवाया, एक फ्रेज़ अगर आपने उसे रिपीट करवाया, तो इसके अंदर फेज 7 के अंदर आके आपने कहना है व्हाट डिड यू से, कि आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको वो बात अगर उसे याद होगी तो रिपीट करके देगा आपको। और टैप दे लेफ्ट हैंड एज अ पेशेंट सिंग द फ्रेज अलोन, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा, रिपीट, रिपीट विद अ न्यू फ्रेज, मतलब जब हमारा एक फ्रेज कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव कर जाएंगे, और उसके लिए भी हम 8 फेजेस यूज़ करेंगे फ्रेज के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको 8 के 8 फेजेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी के मैंने आपको जितने फेजेस थे बता चुकी हूँ। इसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे
कि इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया शो द फेस, हम द फेस, सिंग टुगेदर, फेड आउट, टेक टर्न, पेशेंट अलोन, रिपीट, कि हमने किस किस तरीके से अपने पेशेंट को मूव करवाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।